अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे गोकुलपुर गांव में एक बूढ़ा बढ़ई रहता था। मंगतराम। उम्र करीब 82 वर्ष थी। हाथ कांपते थे, आंखें धुंधला गई थी, पर लकड़ी छीलने वाला मसूला जब हाथ में आता तो उसकी उंगलियों में गजब की फुर्ती आ जाती। मंगतराम का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में खत्म हो चुका था। अब संसार में उनके नाम पर केवल एक टूटी हुई कार्यशाला थी और दिल में बाल गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम। मंगतराम गांव के संपन्न लोगों के लिए सुंदर नक्काशीदार कुर्सियां, पलंग और दरवाजे बनाता था। जो अमीर आते वे काम में 100 नुक्स निकालते और दाम कम कर देते, पर मंगतराम कभी बहस नहीं करता। वह कहता, ठाकुर जी की इच्छा। वह रोज रात को दुकान बंद करने से पहले लकड़ी के बचे हुए टुकड़ों से छोटे छोटे खिलौने बनाता था। लकड़ी के लट्टू, छोटी गाड़ियां और नन्हे कन्हैया। अगले दिन सुबह वह इन खिलौनों को गांव के अनाथ और गरीब बच्चों में मुफ्त बांट देता। गांव के अमीर उसे सनकी कहते। अरे मंगत, दिन भर अमीरों की किचकिच सहकर कमाता है और रात को सूखी लकड़ी पर अपनी बची खुची जान फूंक कर मुफ्त में लुटा देता है। इस बुढ़ापे के लिए 4 पैसे जोड़ ले। मंगतराम अपनी फटी हुई आस्तीन से माथे का पसीना पोंछकर मुस्कुराता। भैया, अमीरों का काम मेरा पेट पालता है, पर इन बच्चों की मुस्कान मेरी आत्मा पालती है। मेरे कन्हा इन बच्चों के रूप में ही तो खेलने आते हैं। पौष का महीना था। इस साल गोकुलपुर में ऐसी ठंड पड़ी कि रात को ओस की बूंदें बर्फ बन जाती थी। मंगतराम की कुटिया की छत से बर्फीली हवाएं छनकर अंदर आ रही थी। बुढ़ापे के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में भयंकर दर्द था, जिससे वे पिछले 7 दिनों से कोई बड़ा काम नहीं कर पाए थे। घर का राशन खत्म हो चुका था और चूल्हा ठंडा पड़ा था। तभी गांव के सबसे बड़े और घमंडी साहूकार घनपत राय का नौकर दौड़ता हुआ आया। वो मंगत, साहूकार जी के पोते का कल मुंडन है। उनके लिए चंदन की लकड़ी का एक सुंदर सा पालना अर्थात झूला तैयार करना है। कल सुबह तक काम हो जाना चाहिए, मुंह मांगा दाम मिलेगा। मंगतराम ने अपनी दर्द से कांपती पीठ को सीधा किया। उनके पास चंदन की सिर्फ एक ही कीमती लकड़ी बची थी, जिसे उन्होंने सालों से सहेज कर रखा था। उन्होंने सोचा, चलो इसे बेचकर 2 महीने के राशन का इंतजाम हो जाएगा और भगवान के भोग के लिए मिश्री माखन भी आ जाएगा। वे पूरी रात कड़ाके की ठंड में बिना आग जलाए लालटेन के मध्यम रोशनी में उस पालने को गढ़ते रहे। भोर होते होते चंदन का एक ऐसा अद्भुत, चमचमाता और सुगंधित पालना तैयार हुआ, जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। सूरज निकलने ही वाला था कि तभी कुटिया के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। मंगतराम ने दरवाजा खोला तो देखा, गांव का एक बेहद गरीब और लाचार चरवाहा खड़ा था। उसकी गोद में उसकी 6 महीने की पोती थी, जो ठंड के मारे नीली पड़ चुकी थी और बुरी तरह कांप रही थी। चरवाहा रोते हुए बोला, मंगत भाई, अनर्थ हो गया। रात को पाला पड़ने से मेरी झोपड़ी ढह गई। मेरी पोती ठंड से मर जाएगी। मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ी दे दो ताकि मैं आग जलाकर इसे सेक सकूं। पूरे गांव में किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मंगतराम ने अपनी कार्यशाला में देखा, रात भर काम करने के कारण सूखी लकड़ी का एक भी तिनका बाकी नहीं बचा था। सिर्फ वही चंदन का पालना खड़ा था, जिसे बेचकर उनका बुढ़ापा कटना था। मंगतराम का कलेजा पसीज गया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपना बसुला उठाया और साहूकार के लिए बनाए गए उस कीमती चंदन के पालने पर चला दिया।
पालने के टुकड़े टुकड़े हो गए। चरवाहा चीख उठा, यह क्या किया मंगत भाई? यह तो साहूकार का पालना था। मंगत राम ने शांत भाव से कहा, भाई साहूकार का पोता तो रेशमी गद्दों में सो रहा है, इसे उस पालने की जरूरत कल होगी, पर इस बच्ची को सांसों की जरूरत अभी है। अगर आज यह जीवन की लौ बुझ गई तो मेरी कला किस काम की? मंगत राम ने चंदन के उन टुकड़ों को जलाकर आग सुलगाई। चरवाहे ने बच्ची को सेका और धीरे धीरे बच्ची के गालों पर लाली लौट आई और वह मुस्कराने लगी। सुबह 9 बजे साहूकार घनपत राय अपने लाव लश्कर के साथ आया। जब उसने देखा कि उसकी बेशकीमती चंदन की लकड़ी जलकर राख हो चुकी है और मंगत राम हाथ जोड़े खड़ा है, तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नीच बढ़ई, तेरी यह मजाल, तूने मेरे पोते के पालने की लकड़ी को आग में झोंक दिया। मैं तुझे अभी जेल भिजवाता हूं, साहूकार चिल्लाया। मंगत राम ने कहा, साहूकार जी, मुझसे जो भूल हुई है उसकी सजा मुझे मंजूर है, पर एक मासूम की जान के आगे उस लकड़ी की कोई कीमत नहीं थी। गुस्से में पागल साहूकार ने लात मारकर लकड़ी के बचे हुए मलबे को बिखेर दिया, पर जैसे ही उसका पैर राख पर पड़ा, एक चमत्कार हुआ। उस जली हुई चंदन की राख में से अचानक चमेली और केतकी की तीव्र खुशबू आने लगी और जहां जहां वह राख बिखरी, वहां की सूखी जमीन से सोने के छोटे छोटे कमल के फूल उग गए। गांव वाले हैरान रह गए। साहूकार ने लालच में आकर एक सोने का कमल उठाना चाहा, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, वह कमल वापस साधारण सूखी लकड़ी का टुकड़ा बन गया। वहीं जब उस गरीब चरवाहे की पोती ने एक टुकड़े को छुआ तो वह शुद्ध सोने की मुहर में बदल गया। उसी रात मंगत राम की कुटिया में एक अलौकिक प्रकाश हुआ। हवा में बांसुरी की मधुर तान गूंज उठी। मंगत राम ने आंखें खोली तो देखा कि साक्षात श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे। वही मोर मुकुट, वही मनमोहक मुस्कान। मंगत राम प्रभु के चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर गले से लगाया और बोले, मंगत, संसार समझता था कि तुम केवल लकड़ी छीलते हो, पर तुम तो रोज अपने कर्मों से मेरे लिए एक नया मंदिर गढ़ते थे। साहूकार ने मुझे सोने के सिंहासन पर बिठाना चाहा, पर तुमने मुझे उस ठिठुरती हुई बच्ची की सांसों में बचाया। तुम्हारी नियत ने चंदन की लकड़ी को पारस बना दिया। प्रभु ने मंगत राम की कार्यशाला की ओर हाथ बढ़ाया। वह पुरानी टूटी झोंपड़ी एक सुंदर पक्के और विशाल अनाथालय में बदल गई। श्री कृष्ण बोले, मंगत, अब से तुम्हें पेट के लिए अमेरों की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। इस घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम बस मेरे इन नन्हे रूपों यानी बच्चों के लिए खिलौने बनाते रहना। अगली सुबह जब साहूकार घनपत राय को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह अपनी तिजोरी लेकर मंगत राम के पास पहुंचा और बोला, मंगत जी, मैं अपना आधा धन आपके इस अनाथालय को दान करना चाहता हूं, ताकि मुझे भी पुण्य मिले। मंगत राम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, साहूकार जी, परमात्मा धन की मात्रा से नहीं, मन के भाव से रिश्ता है। यदि दान में अहंकार हो तो वह दान नहीं, एक सौदा है। आप यह धन अपने पास रखिए और अपने महल के दरवाजे किसी जरूरतमंद के लिए खोल दीजिए। जिस दिन आपके दिल में किसी के दुख को देखकर दर्द होगा, उस दिन आपके घर में भी कान्हा का वास होगा। साहूकार का सिर स्वर्ग से झुक गया और उसने उसी दिन से गांव के गरीबों की सेवा करने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म केवल अनुष्ठान या
महंगी वस्तुओं के प्रदर्शन में नहीं है। साहूकार के पास चंदन की लकड़ी खरीदने की सामर्थ्य थी, पर उसके पास एक ठिठुरते हुए बच्चे के लिए करुणा नहीं थी। मंगतराम के पास खोने के लिए सब कुछ था, फिर भी उसने दूसरे के कल्याण के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। ईश्वर कहाँ निवास करता है? वह सोने के आभूषणों में नहीं, बल्कि उस हाथ में रहता है जो किसी गिरते हुए को थामने के लिए आगे बढ़ता है। भगवान आपकी पूजा की थाली का मूल्य नहीं, आपकी आत्मा की निश्चलता और नियत को तौलता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले